वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज आपके सामने एक और नया क्लास है। आज हम लोग सैंपल सर्वे के बारे में जानकारी लेंगे। तो क्या होता है सैंपल सर्वे? पहली बात, सैंपल सर्वे जो है दो तरह का होता है। देखिए, एक है रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो सैंपल जैसे हमने बताया था कि एक होता है मेन पॉपुलेशन के पूरे यूनिट्स के लिए लेते हैं इंफॉर्मेशन, और सैंपल सर्वे में हम लोग कुछ एक यूनिट्स को चूज़ कर लेते हैं मेन पॉपुलेशन से। तो कैसे इसको सैम्पलिंग करते हैं? एक है रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो पहले हम लोग जाने रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। तो क्या है रैंडम सैम्पलिंग? इज वन वेयर द इंडिविजुअल यूनिट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन, इसको सैंपल भी कहते हैं, आर सिलेक्टेड एट रैंडम। तो रैंडम सैम्पलिंग हम लोग उसमें कहते हैं कि जहाँ एट रैंडम चूज़ किया जाता है सैंपल को, मतलब बिना के भेदभाव के उसको हम लोग चूज़ करते हैं। और क्या है, इन रैंडम सैम्पलिंग एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। इसमें जो यूनिट्स है सबका बराबर चांस होता है सिलेक्ट होने के लिए, कोई भेदभाव नहीं, किसी का भी नंबर लग सकता है उस सिलेक्शन में, जिसको यूनिट को हम लोग ले सकते हैं। तो ये इसमें खूबी होती है। दूसरा है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो ये भी जान लीजिए क्या है। इसमें देखिए, इन ए नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड, in non-random sampling method, all the units of the population do not have an equal chance of being selected, and convenience or judgment of the investigator plays an important role in selection of the sample. तो इसमें क्या होता है कि सारे यूनिट्स की जो है इक्वल चांस नहीं होता है सिलेक्शन में। ये जो सिलेक्ट करता है उसके सुविधा के हिसाब से उसका जजमेंट हो सकता है, ये इसका मेन आइडिया होता है उसके सिलेक्शन का, ना कि इम्पार्शियल वे में नहीं इसकी सिलेक्शन होती है। कोई ना कोई वजह होता है उस यूनिट को सिलेक्शन के पीछे। यूनिट्स आर मेनली सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, पर्पस, कन्वीनियंस और कोटा। तो कैसे यूनिट को सिलेक्ट किया जाता है, उसका अपना जजमेंट हो सकता है, उसका कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट हो सकता है उस हिसाब से, या उसके सुविधा हिसाब से, या वो कोई कोटा फिक्स कर लेता है, उस तरह से वो सिलेक्ट करता है। तो मतलब यूनिट जो है इक्वल चांस नहीं होता है। इसके टाइप्स कितना होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग का? टाइप्स देखिए, एक जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। जैसे हमने अभी बताया था उस हिसाब से अलग अलग नाम हम लोग देते हैं। तो जजमेंट सैम्पलिंग किसको कहेंगे? द चॉइस ऑफ सैम्पल आइटम्स डिपेंड्स एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। उसके अपने विचार पर डिसाइड होता है कि किसको लेना है नहीं लेना है, वो तय कर लेता है और वो सिलेक्ट कर लेता है यूनिट्स को, जिसको हम लोग जजमेंट सैम्पलिंग कहते हैं। कोटा सैम्पलिंग में क्या करते हैं? द आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन आर सब डिवाइडेड इंटू वेरियस ग्रुप्स एंड देन ए कोटा या नंबर इज फिक्स्ड फॉर ऑल ग्रुप्स एंड सैंपल्स आर कलेक्टेड बाय पर्सनल जजमेंट। मतलब वो कुछ ग्रुप बना लेता है और उस ग्रुप से कुछ निश्चित नंबर जो है वो चूज़ कर लेता है। तो वो होता है कोटा सैम्पलिंग। और है फिर कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसमें क्या है? वाइल सिलेक्टिंग द सैम्पल यूनिट्स द इन्वेस्टिगेटर गिव्स स्पेशल अटेंशन टू हिज कन्वीनियंस। उसका अपना सुविधा इसमें मेन रोल प्ले करता है कि कैसे उसका सुविधा होगा, कौन सी यूनिट को लेने में, वो उसको चूज़ कर लेता है। तो इसको कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो ये सब जो है एनसीईआरटी के इन पेजेस से हमने लिया है। इनको देखिए, ये है पेज नंबर 16 में ये दिया है रैंडम सैम्पलिंग। ये एनसीईआरटी का बुक है, जैसा आपको पता है, जिसमें हमने अंडरलाइन भी कर दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ रैंडम सैम्पलिंग के बारे में दिया है। रैंडम सैम्पलिंग इज़ वन
where the individual units from the population samples are selected at random. इसके बारे में दिया है कुछ एग्जाम्पल. The government wants to determine the impact of the rise in petrol price on the household budget of a particular locality. For this, a representative random sample of 30 households has to be taken and studied. The names of all 300 households of that area are written on paper and mixed. Then 30 names to be interviewed are selected one by one. तो इस तरह से in random sampling every individual has an equal chance of being selected. So in the above example, all 300 sampling units, also called sample frame of the population, got an equal chance of being included in the sample. तो ये तो हुआ रैंडम सैम्पलिंग. और नॉन रैंडम सैम्पलिंग नेक्स्ट पेज पे है, पेज 17 में देखिए. ये हम आपको पिछले क्लास में करा चुके हैं, इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चूज़ किया जाता है. तो ये है नॉन रैंडम सैम्पलिंग के बारे में. तो इसको भी अंडरलाइन कर दिया. देयर में बी सिचुएशन दैट यू हैव टू सिलेक्ट 10 out of 100 households in a locality. You have to decide which household to select and which to reject. You may select the households conveniently situated or the household known to you or your friend. In this case, you are using your judgment bias in selecting 10 households. This way of selecting 10 out of 100 households is not a random selection. In a non-random sampling method, all the units of the population do not have an equal chance of being selected. जैसे हमने कहा था. And convenience or judgment of the investigator plays an important role in selection. तो ये आपको हम पहले ही लिखवा चुके हैं, बता चुके हैं. तो उसमें से आप नोट्स भी ले सकते हैं और इन लाइन्स को आप पढ़ लीजिए. दे आर मेनली सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, पर्पस, कन्वीनियंस और कोटा एंड आर नॉन रैंडम सैम्पल्स. तो इसको नॉन रैंडम सैम्पल्स हमने कहा था. ये हम पहले आपको बता चुका है कि इस साल ये सिलेबस पे नहीं है, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स. तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं. तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं. आशा है कि आपको समझ में आ गया है. इनको बार बार देखिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. धन्यवाद.